Hello students, today we are going to study the long form of periodic table or periodic table. जो सही है वो पढ़ना है. In my last class I have told you about Daubernier's law, Newton's law of octaves and Mendeleev's law. तीनों का मैंने लॉ बताया था और ये बताया था कि उनके लॉ की क्या लिमिटेशंस थी. बट in today's class I will tell you द एक्चुअल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो कि सही है और जिसको हमें पढ़ना है. मीन्स चैप्टर हमारा अब यहीं से बिगिन होगा. सो हम लोग पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल. दो वर्ड है पीरियोडिक टेबल. पहले नॉर्मल मीनिंग. पीरियोडिक का मतलब होता है विच रिपीट्स. टेबल का मतलब होता है टैबुलर फॉर्म. क्या मतलब वो पीरियोडिक टेबल का? सिंपल वे में कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या कि एलिमेंट जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वाइज अरेंज और रेगुलर इंटरवल्स में उनकी प्रॉपर्टीज क्या कर जाएगी? रिपीट कर जाएगी. इज इट क्लियर? आफ्टर एवरी पीरियड देयर प्रॉपर्टीज क्या कर जाएगी? रिपीट कर जाएगी. दैट इज वाई वर्ड क्या पढ़ा? पीरियोडिक. और ये जो एलिमेंट्स को हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में वो टेबुलर फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है. दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल. इज इट क्लियर? ठीक है. तो चलिए अब हम लोग पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं. In long form of periodic table, there are 18 vertical columns known as groups. First vertical column, second, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. In long form of periodic table, long or extended form of periodic table, there are 18 vertical columns known as groups. But ये ग्रुप की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. ये फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या हुआ, सेकेंड ग्रुप का मतलब क्या हुआ. अब इससे समझिए कि अब हम जो बता रहे हैं ये ग्रुप की प्रॉपर डेफिनेशन है. ये तो क्लियर हो गया कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उनको ग्रुप बोलते हैं. बट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ग्रुप ये है. अ ग्रुप इंडिकेट्स नंबर of electrons present in the outermost shell. ग्रुप हमको क्या बताता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रुप 1. तो इट मीन्स कि जो भी एलिमेंट्स यहां पर प्लेस करेंगे उनके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 1. फॉर एग्जाम्पल सोडियम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के? 1 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इट मींस कि सोडियम इसी फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा? प्रेजेंट होगा. इन द सेम वे अगर कोई सेकेंड ग्रुप में प्लेस्ड है तो इट मींस उसके लास्ट शेल में, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट. इज इट क्लियर? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप.
अ ग्रुप इंडिकेट्स बताता है, क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 13th ग्रुप में है तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 3। 14th ग्रुप में है तो कितने प्रेजेंट होंगे? 4। 15th ग्रुप में कोई प्लेस्ड है तो कितने प्रेजेंट होंगे? 5। इज इट क्लियर? तो हमने दो चीज पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको ग्रुप बोलते हैं, एंड अ ग्रुप इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? अब मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज हमारे सिलेबस में हमको लोग को जो पढ़ना है सिर्फ 8 ग्रुप्स के बारे में पढ़ाई करनी है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। हमें ग्रुप नंबर 3 to 12, 3 से 12, ये जो 10 ग्रुप है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके बारे में कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है। इज इट क्लियर? बट एटलीस्ट जान तो ले कि इसमें है क्या और क्यों नहीं पढ़ना है। हम लोग को इतने ग्रुप्स के बारे में नहीं पढ़ना है। ग्रुप नंबर 3 to 12, इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। बट इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स तो यहां पर भी प्लेस्ड है। इज इट क्लियर? उन एलिमेंट्स को बोलते हैं विच आर प्लेस्ड इन ग्रुप 3 to 12, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट शेल एज वेल एज सेकेंड लास्ट शेल बोथ आर इनकम्प्लीट। क्या होते हैं? देयर लास्ट शेल एंड सेकेंड लास्ट शेल, सेकेंड लास्ट को पेनल्टीमेट भी बोलते हैं, whose last shell and penultimate shell is incomplete. Is it clear? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलिए आप और ट्रांजिशन मेटल्स बोलिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। इनकी लास्ट शेल एज वेल एज सेकेंड लास्ट शेल क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। एक और प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, बुक में नहीं लिखा बट स्टिल जब पढ़ रहे हैं तो जान लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसीज का क्या मतलब हुआ कि ये कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल आयरन, यू मस्ट हैव सीन आयरन 2 भी लिखते हैं और आयरन 3 भी लिखते हैं। मीन्स आयरन कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमको इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? देयर लास्ट शेल एज वेल एज सेकेंड लास्ट शेल क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अच्छा, हमको पढ़ना फिर किसके बारे में है? ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 एंड 18, इन 8 ग्रुप के बारे में हमको सिर्फ पढ़ाई करनी है। इज इट क्लियर? सिर्फ जो एलिमेंट्स इन 8 ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे उनके बारे में हमको जानना है। ठीक, इज इट क्लियर? अच्छा, जैसे कि हमने अभी बताया था ग्रुप नंबर 3 to 12, 3 से 12 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन द सेम वे 18 को जरा सा हम अलग कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17, इन ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल
main group elements. The elements which are placed in group number 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17 are called normal elements, main group elements और representative elements. ये होते क्या है, चाहे कुछ भी बोलो, their last shell, इनकी लास्ट शेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम 281, एग्जाम्पल क्लोरीन 287, इनकी लास्ट शेल क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब ये अनस्टेबल है. व्हाई? बिकॉज देयर लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट. ठीक है. एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमको तो पढ़ना ग्रुप नंबर 18 के बारे में भी है, बट हमने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज ग्रुप नंबर 18 को मैंने इसमें इसलिए नहीं मेंशन किया बिकॉज उसमें जो प्लेस्ड एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस हैं. नोबल गैसेस क्या होते हैं, जिनकी सारी शेल्स क्या होती है, कंप्लीट होती है, मतलब दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और वी कैन से कि उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है. तो अगर यहाँ पर 18 लिख देते तो ये वाली डेफिनेशन हमारी उन पे सूट नहीं करती, मतलब ये गलत हो जाता है. दैट इज व्हाई आपको पढ़ना है उसके बारे में भी, बट उनको हम लोग ने उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं. ठीक है. तो देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया अभी ग्रुप के बारे में, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको ग्रुप बोलते हैं. ठीक है. A group indicates, ग्रुप बताता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में कोई प्लेस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट शेल में, सेकंड ग्रुप में कोई प्लेस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 13th ग्रुप में कोई प्लेस होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 14th में 4, 15th में 5, 16th में 6, 17th में 7 एंड 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस है. फिर उसके बाद हमने ये बताया कि ग्रुप नंबर 3 to 12 इज नॉट इन द कोर्स. यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्लेस्ड होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. देयर लास्ट शेल एज वेल एज सेकंड लास्ट शेल इनकम्प्लीट होती है. हमको पढ़ना किसके बारे में, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 को बोलते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स प्लेस्ड होते हैं दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट्स. ठीक है. देयर लास्ट शेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है. 18 ग्रुप को हमने इसमें नहीं लिखा है. व्हाई 18 ग्रुप एलिमेंट्स नहीं मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज देयर लास्ट शेल क्या होती है, कंप्लीट होती है. तो ग्रुप के बारे में जो चीजें थी वो मैंने सारी आपको बता दी है. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, ये तो मैंने कंबाइन करके बताया कि ग्रुप 1 को 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 को कंबाइन कर दो तो ये बोला जाता है. अब हर एक ग्रुप का अपना एक इंडिविजुअल नेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रख करते हैं और सिर्फ उतने ग्रुप के बारे में ही मेंशन करते हैं जितने ग्रुप्स को हमको पढ़ना है. फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. अब हर ग्रुप का अपना एक स्पेशल नेम है. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स. इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स का क्या मतलब होता है कि दियर बेसिस आर स्ट्रॉन्ग एल्कली. फॉर एग्जाम्पल सोडियम यहां पर लाइन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली. दीज बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर. इज इट क्लियर? इनके बेसिस क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं. इन द सेम वे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इनके जो बेसिस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या आप कह सकते हैं वीक बेसिस फॉर्म करते हैं, और अर्थ में ये बेसिक फॉर्म में बेसिकली क्या होते हैं, पाए जाते हैं.
13th ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बोरोन है। 14th ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है। 15th ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, बिकॉज इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। 16th ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। समझ तो गए होंगे क्यों ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, बिकॉज देयर फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। बार बार ये वर्ड यूज करेंगे तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। ये फर्स्ट ग्रुप या मेटालिक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और 18 ग्रुप को बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, और रिएक्ट गैस। आप लोग को क्लियर हो गया ये सारी चीजें। हर ग्रुप का एक अपना इंडिविजुअल नेम होता है। इज इट क्लियर, यहां तक हो गया। अब कुछ एलिमेंट्स को अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग, अच्छा एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता दें या आप निकाल लो तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको देखकर ये बता दोगे कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में लाई करेगा। एक एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो आप बोल सकते हो कि ये क्लोरीन जो है 17th ग्रुप एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इज इट क्लियर। एग्जांपल, नियॉन 2,8, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 8। तो आप बता सकते हो इट विल बी इन ग्रुप नंबर 18 इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 18 में ये लाई करेगा। इज इट क्लियर। ग्रुप हमारा ओवर हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियड्स के बारे में। इज इट क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियड्स। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। देखिए तो कंफ्यूजन ना हो, दैट इज व्हाई हम इसको क्या कर दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, थर्ड इन द सेम वे ये फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ पीरियड हो गया, ये सिक्स्थ पीरियड हो गया और ये सेवेंथ पीरियड हो गया। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। इज इट क्लियर। अब पीरियड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, हाँ, अ पीरियड indicates number of shells present in an atom of an element। क्या बताता है पीरियड कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम में कितनी शेल्स प्रेजेंट होगी, वो कौन डिफाइन करता है, पीरियड। क्या मतलब, एक एग्जांपल से समझिए। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,1। आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितनी शेल्स प्रेजेंट है, 3 शेल्स प्रेजेंट है। तो इट मींस ये पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर। कौन से पीरियड में ये प्रेजेंट होगा, थर्ड। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया इसका, फर्स्ट।
तो पीरियोडिक टेबल की ये फर्स्ट ग्रुप में होगा और थर्ड पीरियड में। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द थर्ड पीरियड। यहां पर कौन प्लेस कर होगा? सोडियम। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एक शेल है और लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप भी हो गया 1 और पीरियड भी हो गया 1। तो ये हाइड्रोजन की प्लेसमेंट हो गई फर्स्ट। ठीक है। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 हुई। एक ही शेल है तो फर्स्ट पीरियड हो गया। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलो कि सेकेंड ग्रुप में भी प्लेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं, बट नहीं, हम लोग इसको कहां पर प्लेस करेंगे? 18 ग्रुप में। वाई? बिकॉज इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ड्यूप्लेट क्या होती है? कंप्लीट होती है। इट मींस ये स्टेबल है। दैट इज व्हाई हम हीलियम को कहां प्लेस करते हैं? यहां पर प्लेस करते हैं। देन आता है लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। 2 शेल्स है, 1 2, दैट इज व्हाई सेकंड पीरियड में है। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, दैट इज व्हाई ये फर्स्ट ग्रुप में प्लेस्ड है। लिथियम के बाद आता है बोरोन 2,2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। बेरिलियम, बोरोन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियॉन 2,8, सोडियम, मैग्नीशियम 2,8,2, एल्युमिनियम 2,8,3, सिलिकॉन 2,8,4, फास्फोरस 2,8,5, सल्फर 2,8,6, क्लोरीन 2,8,7, आर्गन 2,8,8, पोटेशियम 2,8,8,1, कैल्शियम 2,8,8,2। देखिए एक चीज नोटिस करिए, दिस इज द थर्ड पीरियड। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं सब में 3-3 शेल्स हैं, है ना? इज इट क्लियर? सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में सब में कितनी कितनी शेल्स हैं? 2-2 शेल्स हैं। फोर्थ पीरियड में कितनी कितनी शेल्स हैं? 4 शेल्स हैं। इन द सेम वे फिफ्थ पीरियड में जो भी एलिमेंट्स प्लेस्ड होंगे उसमें कितनी शेल्स प्रेजेंट होंगी? 5 शेल्स प्रेजेंट होंगी। सिक्स पीरियड में जो भी एलिमेंट्स प्लेस्ड होंगे उनमें कितनी शेल्स होंगी? 6 शेल्स होंगी। सेवेंथ पीरियड में 7 शेल्स होंगी। इज इट क्लियर? तो अगर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट की बता दें तो यू आर एबल टू टेल इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आप ये बता दोगे कि पीरियोडिक टेबल में ये किस ग्रुप में या किस पीरियड में लाई करेगा। इज इट क्लियर? अब आप लोग इतना पढ़ लिए कि यू आर एबल टू टेल कि इन विच ग्रुप और इन विच पीरियड दिस एलिमेंट लाइज। ठीक है। अच्छा, पीरियड्स क्या होते हैं ये बता दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं ये बता दिया। अब कुछ चीजें और जो पीरियड्स के बारे में है वो आप जान लीजिए। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट? बिकॉज इसमें 2 ही एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं। ठीक है। सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। इनको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दोनों में 8 एलिमेंट्स प्लेस्ड है। इज इट क्लियर? दोनों में इंडिविजुअली कितने एलिमेंट्स प्लेस्ड है? 8 एलिमेंट्स प्लेस्ड है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्ग? बिकॉज दोनों में 18 एलिमेंट्स क्या है? प्लेस्ड है। इंडिविजुअली दोनों में कितने कितने प्लेस्ड है? 18 एलिमेंट्स। सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड्स आर लॉन्गेस्ट पीरियड
लॉन्गेस्ट पीरियड है। व्हाई दे आर सेड टू बी लॉन्गेस्ट? बिकॉज दोनों में 32 एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं। अर्लियर अगर आप कुछ पुरानी बुक्स से पढ़ रहे हैं तो उसमें 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बताया गया है, बट एट प्रेजेंट वो भी कंप्लीट हो चुका है और उसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने अभी नहीं बताई है, अब मैं वो बता रहा हूं। अब एक चीज है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होती है डायगोनल रिलेशनशिप? द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड, some elements of the second period के कुछ एलिमेंट show resemblance in properties with the elements of the next group of the third period। बोल रहे हैं सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट से क्या करती है? मैच करती है। फॉर एग्जांपल लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है? बेरिलियम से। इन द सेम वे लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच करती है किससे? मैग्नीशियम से। इन द सेम वे बेरिलियम की प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है? एल्युमिनियम से। और बोरोन की प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है? सिलिकॉन से। इज इट क्लियर? तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। ये चीज भी हो गई क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म और आएगा, टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? अब इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहने की क्या जरूरत आप पड़ी? नॉर्मली हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स भी तो बोल सकते हैं। नहीं, होता क्या है कि किसी भी ग्रुप के बारे में अगर आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज को जानना है, तो उसमें जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज की समरी आपको कहां पर मिल जाएगी? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से। समझ में आ रही? मतलब पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज कौन समराइज करता है? द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द थर्ड ग्रुप। इज इट क्लियर? तो टिपिकल एलिमेंट्स भी हो गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और इलैबोरेट करके जरा सा एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर? और कोई क्वेरीज होगी तो यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक और चीज हम लोग को पढ़नी है, वेरिएशंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, वो सारी चीजें भी हम लोग डील करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू।